हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ जो इस बार बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है ए में 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका कह रहा है क्वेश्चन कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। तो अगर हम जानते होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या पहले जानना होगा कि क्या है। तो जानते हैं दोस्तों कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने आपको कह दिए कि एक ले लेते हैं 3, क्या लेते हैं दोस्तों, एक ले लेते हैं यहाँ पर 3 और ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, एक 5। और दोस्तों इसका हम मस ज्ञात करें यानी कि भाग कर दें तो यहाँ पर लगाएंगे पहले 1 से, तो यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों 3 और शेष आ जाएगा हमें 2। अब फिर दोस्तों यहाँ पर हम हल करते हैं और यहाँ 3 उतार देते हैं और लगाएंगे कितना से दोस्तों, 1 से। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कितना, 2। और फिर घट के यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, घटा के कितना आएगा हमें, तो 1। और फिर यहाँ पर दोस्तों हम लगाते हैं, यहाँ पर ये लिखते हैं 2 और फिर इसमें लगाएंगे हम कितना दोस्तों, 2 से, तो ये पूरा कट जाएगा। और जब कट जाएगा दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि हमारा मासा कितना आएगा, 1। इधर वाला जो है दोस्तों ये हमारा 1 जो है ये हम मासा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मासा क्या आएगा, 1। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है, एक ए में है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी दोस्तों अनंत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत ही परिमेय संख्या निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो जानते हैं दोस्तों जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगे उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, किसी दूसरा अंक से भाग ना लगे। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन है ए में 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 11 में एक और स्वयं 11 से ही भाग लगेगा। लेकिन दोस्तों 9 में जो है 3 से लगेगा, 9 से और 1 से। 8 में दोस्तों 4 से, 2 से और 8 से, इससे भी लग जाएगा। 15 में 3, 5, 15 स्वयं। तो दोस्तों 11 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लग सकता है। इसीलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा। 2 संख्याओं का मस 25 और लस 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगी। तो दोस्तों इसका गुणनफल कह रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है 1150, ऑप्शन बी 1250, ऑप्शन सी 1350, ऑप्शन डी 1450। तो दोस्तों इसका आंसर ज्ञात करने के लिए इसमें कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का मस 25 और लस 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों गुणनफल कह रहा है तो गुना कर दिया जाए। तो 25 में अगर हम 50 से गुना कर देते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसका पहले आंसर जान लेते हैं क्या है। ऑप्शन क्या होगा, बी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन इसका आंसर बोल रहा है बी, लेकिन हम जानेंगे क्या दोस्तों कि आंसर कैसे आया। तो देखेंगे यहाँ पर गुना करके पहले कि लिख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों 50 और गुने 25। तो दोस्तों यहाँ पर 25 से गुना कर लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों, और 50 25 और फिर नीचे लिख लेंगे दोस्तों 50 गुना के 100। अब जोड़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 0, 5 और 2 और 1। तो दोस्तों हमें प्राप्त हो गया कितना, 1250। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन बी। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन बी
12, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 23। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23, क्योंकि दोस्तों इसमें भी अभाज्य संख्या पूछा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों अपरिमेय संख्या कह रहा है, तो अपरिमेय संख्या हम जानते हैं दोस्तों कि जो PYQ के रूप में हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो दोस्तों PYQ के रूप में ना लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हम रूट 11 का देखते हैं, तो रूट 11 टूटता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। रूट 11 जो है दोस्तों यह क्या है, अपरिमेय। और 15 के भी, हाँ दोस्तों ऑप्शन बी में है रूट 15, अगर इसको तोड़ते हैं तो ये भी नहीं टूटेगा, तो इसका अर्थ है कि दोस्तों यह अपरिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन जो है तो 9 कह रहा है, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 3, और 16 का वर्गमूल होता है कितना दोस्तों 4। अगर हम इसे गुना करते हैं तो हमें आ जाता है कितना दोस्तों 4 तिहाई के 12, यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन यह जो है परिमेय संख्या है, और क्वेश्चन क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यहाँ पर डी जो कह रहा है रूट 5, यह क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर 7वां क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है लस, बी में मस, सी में भागफल, डी में शेषफल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लस ज्ञात करने की। हाँ दोस्तों 8वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं परिमेय संख्या कौन होता है, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो पहले तो ये जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या जिसे दोस्तों जिस संख्या को PYQ के रूप में लिखा जाए, या दोस्तों उस पर कोई रूट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और 2 रूट 2 भागे रूट 2 ये भी एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, और 4 प्लस रूट 5 एक दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या है, और रूट डी में दोस्तों जो दिया है रूट 6 ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें कहा गया है दोस्तों निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें 2 ऐसा आंसर है जो परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए और बी। ए और बी दोनों क्या है, एक दोस्तों परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 प्लस है, तो कन्फर्म प्लस हो या माइनस वह परिमेय संख्या होगा ही। लेकिन अगर दोस्तों ऑप्शन बी में देखते हैं हम 2 रूट 2 दे दिया है दोस्तों, और बट्टा में रूट 2, अगर हम रूट 2 से रूट 2 काट देते हैं तो दोस्तों हमें बचेगा 2, इसीलिए यह परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए और बी दोनों क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो 2 क्रमिक दोस्तों, तो 2 क्रमिक का अर्थ होता है दोस्तों कि हम 2 क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या अगर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4, या दोस्तों 6 भी लेंगे, 4 और 6 कुछ भी लेकर दोस्तों अगर हल करते हैं तो इसका कन्फर्म है कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हमेशा 2 ही आएगा। कोई भी संख्या लेकर अगर सम संख्या 2 क्रमिक सम संख्या लेकर हल करते हैं, हल करेंगे तो उसका हमारा HCF क्या आएगा, तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो एक मरतबे दोस्तों लगाएंगे यहाँ पर 4, और घटाने के बाद दोस्तों शेष आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर अगर लगाते हैं हम यहाँ पर 4 लिख कर, तो 2 दूना के 4। अब दोस्तों इसे कटने के बाद अब आ जाएगा हमें मसा कितना दोस्तों, ये 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक में कहा 1, बी में 2, सी में 3, डी में 5। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है 1400 में 2 का घात क्या होगा। तो दोस्तों 1400 में 2 का घात, इसमें ऑप्शन बताया दोस्तों 2, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम पहले घात कैसे ज्ञात करेंगे। तो घात ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम गुणनखंड तोड़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 1400, क्या लिखेंगे दोस्तों 1400, और 1400 को क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए इस तरीक़ा से अपना लेते हैं गुणनखंड, और इसे तोड़ते हैं। लगाएंगे दोस्तों इसमें 2 से, तो हमें आ जाएगा कितना, 700। कितना होगा, 700। फिर इसमें अगर 2 से लगाते हैं दोस्तों तो हमें आ जाएगा कितना दोस्तों, 350, क्योंकि दोस्तों 700 के आधार 350 होता है।
अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें 2 से लगा लेते हैं फिर। तो 2 से लग जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, इसमें से पैंचा ले लेंगे, 5 में से पैंचा लेंगे तो 10, 10 के आधा 5। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ई बच जाएगा कितना दोस्तों, 14 में से पैंचा लेंगे तो 14 हो जाएगा। हासिल लेंगे 3 में से अगर एक हासिल लेते हैं तो ये 14 हो जाएगा। 14 के आधा होता है दोस्तों 7, और यहाँ पर 2 के आधा 1। अब दोस्तों यहाँ पर 2 से लगने वाला नहीं है। अब 2 से नहीं लगा तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 1400 में 2 का घात अधिकतम घात, तो 2 का घात दोस्तों इसमें 2 क्या आया, तो 3 आया। तो हमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, घात कितना होगा दोस्तों, 3। अधिकतम घात क्या होगा, 3 होगा। इसमें 11 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर भी अभाज्य संख्या कहा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11, क्योंकि दोस्तों आपने इससे ऊपर देख लिए हैं कि अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, 12 नंबर कह रहा है प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो दोस्तों यहाँ पर रूट, ऑप्शन ए में रूट 9 बता रहा है, ऑप्शन बी में रूट 20, ऑप्शन सी में रूट 25, ऑप्शन डी में रूट 49। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे, पहले तोड़ के देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि ऑप्शन ए में रूट 9 दे रहा है। तो रूट 9 का क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल 3 होता है। 20 का वर्गमूल टूटता नहीं है। सी, ऑप्शन सी में कह रहा है रूट 25, इसका वर्गमूल दोस्तों हो जाता है 5। और 49 का वर्गमूल होता है दोस्तों 7, लेकिन 20 का वर्गमूल नहीं टूटेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर है, संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या। ऑप्शन है इसका ए में 1150, ऑप्शन बी में 1250, ऑप्शन सी में 1350, ऑप्शन डी में 1450। तो दोस्तों आपने इस तरह का मैथ आप ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसका आंसर दोस्तों यहाँ पर था ऑप्शन नंबर बी 1250। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने हल कर सकते हैं, और आपने देखा है ऊपर तो आप हल कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न तब तक। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है रूट 3, ऑप्शन बी रूट 5/5, ऑप्शन सी 2-2, ऑप्शन डी रूट 7। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या पूछा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर रूट जो है रूट 3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और ऑप्शन बी जो कह रहा है दोस्तों यहाँ पर ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2-2 यानी कि दोस्तों 2 में से 2 गया तो 0, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी जो है रूट 7 यह परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 15 नंबर है, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बता रहा है ए में शांत, ऑप्शन बी में अशांत, ऑप्शन सी आवर्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शांत। अब क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन दे रहा है, इसका आंसर दोस्तों होगा शांत। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है 6/15। अगर दोस्तों हम इसे काट देते हैं 5/15, 2/6 बराबर 2/5। अगर दोस्तों हम इसे भाग करके निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, भाग अगर करते हैं तो 0 पॉइंट हमें आ जाएगा कितना, 5 चौका के 20, यानी कि यह दोस्तों हमारा दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए शांत है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक ए बी एक्स लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 गुणे बी, क्योंकि दोस्तों हमेशा दो संख्याओं का ही लसागु गुणे मस निकाला जाता है। यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक,
यानी कि दोस्तों यहाँ पर मान जो दे दिया गया है यहाँ पर हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर है प्रश्न दोस्तों, 6 से 25 की अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, क्योंकि दोस्तों आपने इसको गुणनखंड तोड़ के अगर देखें तो आपको निकल जाएगा। तो अगर आपको गुणनखंड तोड़ने आता है तो आप तोड़कर देख सकते हैं, अन्यथा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे गुणनखंड टूटता है। तो यहाँ पर दोस्तों ले लेंगे 6 से 25 और इसे तोड़ेंगे गुणनखंड। यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, यहाँ से 3 से लगने वाला नहीं, लगाएंगे 5 से। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ 5 दूना के 10 और 5 25। अब दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा यहाँ पर 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दूना के 10 और 5 25। अब फिर दोस्तों यहाँ पर लगेगा 5 से, 5 एकम 5 और फिर यहाँ से लगेगा दोस्तों 5 एकम 5, यानी कि ऊपर 50 के 50 25 और 5 एकम 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगा, सॉरी 1। तो अब देखना है दोस्तों इसमें 5 क्या को आया था, 1 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि 5 क्या को है 4 को, तो 5 का घात पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं का बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, 2 परिमेय संख्या के बीच। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका इससे पहले भी आपने पढ़ चुके हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। हाँ दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी पता नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। तो दोस्तों हो भी सकता है और न भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी अनंत। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कहा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत, क्योंकि दोस्तों आपने इससे पहले भी प्रश्न पढ़े हैं, सेम वही प्रश्न है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ऑप्शन ए में कह रहा है 64/√36। तो दोस्तों 64 का वर्गमूल 8 होता है और 36 का वर्गमूल 6, तो यह तो परिमेय संख्या है। √81 का वर्गमूल दोस्तों 9 होता है, तो इसका भी तो वर्गमूल टूट गया, तो यह भी परिमेय संख्या है। √5, तो यह दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल टूटने वाला नहीं है। ऑप्शन डी दोस्तों, तो 49 जो है इसका वर्गमूल टूट जाएगा, तो इसका आ जाएगा 7/3, तो यह भी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो दोस्तों इसे हल करने के लिए हमें पहले तो इसे देखना होगा कि आंसर क्या है। तो पहले तो दोस्तों इसे हल करेंगे, तो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया था कितना दोस्तों, 3। अब 3 के दोस्तों हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 3 से लगेगा दोस्तों, तो 1 आ जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं 4 का गुणनखंड, तो हमें कितना आ जाएगा दोस्तों, 2, और नीचे फिर आ जाएगा 2, और फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों तो हमें आ जाएगा 1, और फिर दोस्तों आता है हमें 8। तो 8 के अगर हम तोड़ते हैं दोस्तों, तो
8 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा 2 से 4, और फिर इसे तोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमें 2, और फिर लगाएंगे 2 एकम 2। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मिल गया इतना संख्या, तो यहाँ से हम एक क्या ले लेंगे दोस्तों, 3। तो 3 ले लेते हैं, और दोस्तों हमें 2 मिल रहा है इसमें, तो 2 मिल रहा है तो 2 इसमें एक 2 मिल रहा है और 2 यहाँ, और दोस्तों यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, तो हम यहाँ से 2 ले लेंगे। तो एक 2 लिख लिए और ऊपर से एक और 2 लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा 2 बच रहा है, तो यहाँ पर ये भी 2 लिख लेंगे। तो हमें गुना जब करेंगे तो देखेंगे कितना आता है। तो गुना करते हैं दोस्तों, तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, यानी कि दोस्तों हमें 24 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 घंटे बाद तीनों मित्र एक प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर, हाँ दोस्तों, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे समय लगाते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो दोस्तों आपने अभी जो 22 नंबर प्रश्न बनाए, जस्ट उसी प्रकार प्रश्न है, आप इसे हल कर लीजिएगा। तो हम आपको आंसर बता देते हैं कि आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 15। क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तब तक दोस्तों हमने 24 नंबर प्रश्न, रूट 2 है 1, रूट 2 है 1। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर कर रहा है परमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी अपरमेय संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूट 3 है 1। ऑप्शन ए परमेय संख्या, ऑप्शन बी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी अपरमेय संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरमेय संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, यदि x² - 5x + 4 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर गुणनखंड तोड़ेंगे, और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा गुणनखंड बताएंगे जो दोस्तों आप ट्रिक से ही समझ जाइएगा। तो दोस्तों इसे हम ट्रिक से ही निकाल कर देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। ऑप्शन ए पूर्णांक होगा, या बी भिन्न संख्या होगा, या सी अपरमेय संख्या है, या डी वास्तविक संख्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेंगे। तो पहले देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम बना पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समीकरण लिख दिया हमें x² - 5x और प्लस के 4। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, तो इसे हम लिख लेंगे इस तरह के बना लेंगे। और यहाँ पर 2 दूना के 4, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड तोड़ते हैं तो यहाँ पर मैथ गलती हो जाता है, क्योंकि 2 दूना के 4 गुना करने पर तो 4 प्रूफ करता है, लेकिन जोड़ने पर 5 प्रूफ नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं 4 को गुना कर लेंगे। अगर दोस्तों 4x को अगर गुना करते हैं हम x से, हाँ दोस्तों x को अगर हम 1 भी मानते हैं, x भी मानते हैं, तो यहाँ पर हम गुना कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम 4x को x से गुना करते हैं, तो 4x में x से गुना करेंगे तो 4x² हमें गुना करने पर प्राप्त हो जाएगा इसके समान, और दोस्तों जोड़ने पर हमारा बिचला के समान प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम माइनस और इसमें भी माइनस लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों माइनस लगाने से ही हमारा मैथ सोल्व होगा। क्योंकि अगर दोस्तों हम माइनस नहीं लगाएंगे तो हमारा मैथ गलत हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमें माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि दोनों माइनस को गुना करेंगे तो प्लस और जोड़ेंगे तो माइनस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों इसे हम तोड़ कर लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिख लेंगे, अगर दोस्तों इसके पास 2x है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x - के 4, और दूसरा लिख लेंगे दोस्तों x - के 1। यहाँ पर दोस्तों हमने 1 मान ली आपको प्रूफ करने के लिए x को, और 1 को x मान लिए आपको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर x जो है अगर गुना करती हैं तो हमें कितना प्रूफ करना है, 4x²।
इसके समान। अगर दोस्तों आप इसे 1 मानकर प्रूफ करते हैं तो आपका प्रूफ नहीं होगा। अगर 1 को x मानते हैं तो प्रूफ होगा, और आप x को 1 मानकर प्रूफ करेंगे तो जल्दी प्रूफ समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो यह प्रूफ नहीं होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने आपको x मान के बताया, और यहाँ पर हमने 4 लिया क्योंकि दोस्तों x का मान 1 मान लिया हमने। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आ जाएगा x बराबर 4, और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा x बराबर 1, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समीकरण में शून्य दिया हुआ है बराबर में। तो x बराबर 4 और x बराबर 1 प्राप्त होगा, जो दोस्तों हमें न भिन्न संख्या है और न, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये भिन्न है, भिन्न संख्या नहीं है, न अपरिमेय है, न वास्तविक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों का वास्तविक नहीं है, तो ये तो वास्तविक नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वास्तविक है, लेकिन वास्तविक यहाँ पर क्वेश्चन क्या नहीं है, लेकिन यह क्या है, तो पूर्णांक है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है 3√3 है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यह एक क्या है, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट डॉट है 1। तो दोस्तों यह जब बढ़ते क्रम में रहता है तो हमें इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह अब लगते ही जाएगा, आगे में बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसीलिए इसे यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, डॉट 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 दिया गया, तो इसलिए यह बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसे क्या दोस्तों, कि यह एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित π/2 में क्या है। तो दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में π/2 क्या है। तो जानते हैं दोस्तों कि पाई एक क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। यह जो पाई हमारा जो है दोस्तों, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह π/2 हो या चाहे कुछ भी हो, अगर दोस्तों पाई दे दिया तो यह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और पाई का मान दोस्तों 22/7 जो होता है, यह होता है हमारा क्या दोस्तों, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या। π/7 क्या होता है, एक परिमेय संख्या, और पाई एक क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन ए है 2 - √3, ऑप्शन बी √5, ऑप्शन सी 2√3/√3, ऑप्शन डी दोस्तों कह रहा है √6। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों हम आपको सी को तोड़ कर बता देते हैं कि कैसे इसका परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर √2√3 और बट्टा में √3 कह रहा है दोस्तों, तो √3 से √3 खत्म, तो आ जाएगा हमें क्या, 2। तो इसका अर्थ है कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, चलते हैं, थैंक्स।